सस्ते आटे की दस्तयाबी शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गई। आटा ना मिलने पर शहरियों का नारवा सलूक और रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। नरवाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आपको बताएं कि सस्ते आटे की दस्तयाबी शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गई। आटा ना मिलने पर शहरियों का नरवाला रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज सस्ते आटे के हसूल के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। सस्ता आटा न मिलने पर शहरियों ने नड़वाला रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शहरी कहते हैं कि लाइनों में लग कर भी आटा नहीं मिलता। मुलाजमान दी तनख्वाह बढ़ाइयां जो सिविल आवाम सारी भुखी मंड रही है। ना आटा मिले, ना तनख्वाह मिले, ना कोई इन्हां नूं काम मिले। मिलां दे विचों 15 लाख मजदूर कर दिता गया। आटे की करना जब मिले ही आटा होगा आटे की वजह। शहरियों ने सेल पॉइंट्स पर अमले की मिली भगत से आटे के थैले रक्षों में ले जाने का इल्जाम भी लगाया। कहते हैं अमले के जानने वाले रक्षों में आटा लेकर जाते हैं मगर आटा नहीं मिलता। 650 रुपए वाले थैले की कीमत भी 700 और कभी 750 रुपए बताई जाती है, मगर आटा फिर भी नहीं मिलता। सारे जिन्ने भी है ना इन्होंने स्टाक किया होया वा, आटा स्टाक किया होया। स्टाक दे विच सारा हुकूमत साडी नाकाम हो रही है, भावें पंजाब आ ते भावें वफाक आ। इलाकों के अफसर है ना, ये गाँव के, वो कॉल कर देते हैं सरकारी अफसरों को, ये हमारा बंदा आ रहा है, हमें इतने 650 का थैला है ना, ये इनसे 20-30 रुपए ज्यादा लेके और इनको आटा दिखा दें। वो 650 से 70 रुपए या 80 रुपए 650 देते हैं और उनको आटा रक्शे भर भर के मेरी आंखों के सामने जाते हैं। मैं सारी शहरियों की जानिब से नड़वाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके आटा दो रास्ता लो के नारे लगाए गए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में झंग रोड से मुल्हिका इंसाफ रोड पर सरकारी आटे का सब्ज थैला तब्दील करके महंगे दामों फरोख्त करने वाले गोदामों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। फैसलाबाद में झंग रोड से मुल्हिका इंसाफ रोड पर सरकारी आटे का सब्ज थैला तब्दील करके महंगे फरोख्त करने वाले गोदामों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 200 मन आटा बरामद कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना है कि झंग रोड बाओवाला के इलाके में 3 गोदामों पर छापा मारा गया, जहां गोदाम मालिकान सरकारी आटे का सब्ज थैला तब्दील करके महंगे दामों फरोख्त करने में मसरूफ थे। एक गोदाम मालिक मोहम्मद रजा को मौका पर गिरफ्तार कर लिया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम का आटा फ्लोर मिल्स के जरिए बिना लाइसेंस खरीदने का भी इंकशाफ, आटा कब्जा में लेकर फूड कंट्रोलर के सुपुर्द कर दिया गया। इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर आटा जो है वो सरकारी आटा जो है वो ब्लैक हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रायोरिटी है इस वक्त के आटा लोगों तक पहुँचाया जाए और हम लोगों ने फ़ौरन इस पर कार्रवाई की। यहाँ के हमने देखा, आप लोगों ने भी इसको देखा कि यहाँ पे आटा ब्लैक हो रहा था। अर्बन यूनिट की रिपोर्ट पर ब्लैक में आटा फरोख्त करने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई। फैसलाबाद की अवैध फ्लोर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने कार्रवाई करते हुए अवैध फ्लोर मिल्स का आटे का कोटा भी मुअत्तल कर दिया। जंग में जिला इंतजामिया और महकमा खुराक के सरकारी आटे की चोरी रोकने की कार्रवाइयां बेसूद। रियायती आटे की चोरी रोकी न जा सकी। निजी गाड़ी पर दर्जनों थैले मौजूद होने की वीडियो सामने आ गई। बड़ी मिकदार में सरकारी आटा गैर कानूनी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भट्टी ने वीडियो सामने आने पर नोटिस ले लिया। नासिर कॉलोनी में अरहम करियाना स्टोर का आटे का कोटा मुअत्तल, दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम सरकारी आटे को दुकान की बजाय घर में स्टोर करता। ओवरटेक सिंह में आटा बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया का एक्शन। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर वकार यूसुफ का आटे के सेल्स पॉइंट्स का दौरा। महंगा आटा फरोख्त करने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस मौका पर उनका कहना था कि शहर में आटे का कोटा मजीद बढ़ा दिया है। जिला ओवरटेक सिंह में अब 15,000 के बजाय 20,000 थैले फ्राहम होंगे। उनका मजीद कहना था कि सेल पॉइंट्स की तादाद 16 कर दी गई है। हमारे पहले सेल पॉइंट्स पे जो टोबा में है 6100 थैला जा रहा था, जिसको अब हमने बढ़ा के 12,500 कर दी है। और हमारे टोबा में जो 11 सेल पॉइंट्स के, जिनको हमने बढ़ा के पूरे ज़िला के अंदर 16 सेल पॉइंट्स हमने कर दिए हैं, जिन पे हमने जो थैलों की तादाद है उसको हमने डबल कर दी है, यानी कि 12,500 हो गए हैं और आवाम को ईजिली आटा मिल रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आवाम को आटा ना मिल रहा। अवाम एक और लाइन में लगने के लिए हो जाएं तैयार। आटे और ब्रायलर का मसला अभी हल नहीं हुआ कि एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद अकल्ला मंडी में अजनास की किल्लत भी पैदा हो गई। आटे, गैस, बिजली के बाद दालों का बहरान भी सर उठाने लगा। अवाम अब दालों के लिए लगेगी लाइनों में। एशिया की बड़ी गल्ला मंडी में ज़राई अजनास की किल्लत पैदा हो गई। ज़राई अजनास की शॉर्टेज पर कीमतों में भी इजाफा हो गया। ये तमाम हमारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर है नहीं है। जब डॉलर नहीं है तो रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। हम शाम को कुछ रेट छोड़ के जाते हैं, सुबह आते हैं तो बड़ा होता है। हमें नहीं समझ आ रही
کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ दाल चना 165 से 210 रुपए किलो, दाल माश 300 से 360 रुपए किलो हो गई, दाल मूंग 240 से 260 रुपए, दाल मसूर 190 से बढ़कर 230 रुपए किलो हो गई, चावल 250 से 350 रुपए किलो हो गए। सदर हाजी असलम आसिफ, साबिक नायब सदर चैम्बर अयूब असलम मंज ने कहा कि हालात खराब किए जा रहे हैं। डॉलर ना मिलने की वजह से माल हमारे क्लियर नहीं हो रहा है और उसके ऊपर डैमरेज और चार्जेस इतने बढ़ रहे हैं कि वो गरीब हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं। अगर हमें गवर्नमेंट डॉलर दे तो माल क्लियर होगा। डॉलर ना मिलने की वजह से तकरीबन 40 से 50 रुपए किलो दालें महंगी हो चुकी हैं। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत दरामद के लिए डॉलर मुहैया करे, सप्लाई पूरी ना की गई तो इजनास नायाब होने का खदशा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। चिन्योट में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम सिर्फ कागजात और तशहीरी मुहिम तक महदूद, रजिस्ट्रेशन ना होने से कम आमदन वाले अहल अफराद प्रोग्राम के समरात से महरूम हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से कम आमदन वाले अफराद के लिए एहसास राशन रियायत प्रोग्राम मुतारफ करवाया गया, जिसके तहत माहाना 35,000 से कम आमदन वाले खानदानों को राशन की खरीदारी पर 40% सब्सिडी दी जाना थी। दुकानों की रजिस्ट्रेशन की गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस अमल की निगरानी पर मामूर किया गया। इस सिलसिले में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंसिस, तवील इजलास और प्रोग्राम की खूब तशहीर भी बेसूद रही। शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर मैसेज की सूरत में भेजने का तरीकाकार मुतारफ करवाया गया, मगर पंजाब हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के OTP की तरह यहाँ पर भी मुबैना तौर पर तैयारी मुकम्मल नहीं की। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए शहरी जब 8171 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं तो उनको अहलियत या रजिस्ट्रेशन का जवाब ही नहीं आता और यूं शहरी इस सहूलत से महरूम रहते हैं। 20,000 रुपए माहाना से कम आमदन वाले अफराद को भी इसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 8171 पे मैसेज किया था, लेकिन वो दुकानदार की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं आपका तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। वो 2,000 की बजाय हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर। और यूटिलिटी स्टोरों पे जो सा कोटा मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। अब हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। हमारा तो पैसे भी जनाब ना, तनख्वाह भी 20,000 रुपये है, इससे कैसे गुजारा करें। शहरियों का कहना है पंजाब हुकूमत ने पहले कई मंसूबों की तरह इस मंसूबे की भी खूब तशहीर की। बताया गया कि अवाम को एक बड़ी सहूलत दी जा रही है, मगर जब तक रजिस्ट्रेशन का जवाबी मैसेज नहीं आता शहरी सहूलत से इस्तेफादा नहीं कर सकते। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि ये यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी हमारे को दी जाए और हमारे गरीब आदमियों को ना कोई रईफ दिया जाए। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोरों की सब्सिडी की बहाली और एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के समरात अवाम तक मुंतकिली का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में LPG गैस की तलब में इजाफे के साथ कीमत भी बढ़ गई। बढ़ती कीमत से कमर्शियल सार्फिन परेशानी में मुब्तला होने लगे। टोबा टेक्सिंग में सुई गैस की बंदिश के सबब LPG की मांग में इजाफा हो गया, जबकि कीमतें भी आसमानों को छूने लगी। शहरी का कहना था मैं चाय की दुकान चलाता हूँ, 2500 रुपए सरकारी रेट, जबकि 3,000 से ज्यादा पर LPG गैस फरोख्त हो रही है। चाय की कीमत में इजाफा नहीं कर सकता, गाहक पैसे नहीं भरता, जबकि कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा और हुकूमत को कोई होश नहीं। चाय का बिजनेस शुरू किया है छोटा सा, LPG की कीमतों में इजाफा हो रहा है दिन पर दिन, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाय में अगर इजाफा करे तो आवाम चाय नहीं पिएगी, तो इसलिए हमारी आमदनी पूरी हो रही। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना था LPG गैस का सरकारी रेट तो 2500 है, लेकिन फरोख्त 2,500 से 3,000 तक हो रही। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। पहले जी हमारा रेट था इधर कंपनी का वो था, हमें इधर हम 2500 का सिलेंडर सेल कर रहे थे, ठीक हो गया ना। अब डेली बेस पर हर दिन का 100 रुपया सिलेंडर में डली जा रहे हैं। रेट दे रहे हैं हम 2600-2700 रुपया रेट दे रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़ते हुए बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियां निकाली गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी है। गुलाम मोहम्मद आबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ आजाद अहमद कास्तरू की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली करीम शहीद पार्क, गुलाम मोहम्मद आबाद, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मद आबाद से होती हुई रहनुमा तहरीक इंसाफ ख्याल अहमद कास्तरू की रिहाइश गाह पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कारकुनान ने आटे बहरान और महंगाई पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रैलियों का मकसद है एक तो कौम को जगाना और उनको इस एहसास का बताना कि जो ये आज की महंगाई है, जो आज के पस्त मुल्की हालात हैं, उनके ज़िम्मेदार कौन हैं। उन ज़िम्मेदारों पे ज़िम्मेदारी डालना और उनको इस चीज़ पे मजबूर करना कि अपनी ज़िम्मेदारियां निभाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ।
तानियावाला में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक शमशेर हैदर भुट्टो के ज़रिए क़यादत रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात कारकुनान ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शहर पहुंची। शहरियों की जानिब से रैली पर गुलपाशी की गई। रैली शुरका ने PTI और इमरान खान के हक में नारेबाजी की। मलिक शमशेर भुट्टो ने कहा, इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं। नून लीग शिकस्त के डर से इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। मुल्क में एक मोबिलाइजेशन रहे और एहतजाज का यह सिलसिला चलता रहे और उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें इलेक्शन नहीं देते। गोजरा में कायद आजम रोड पर PTI के जरिए तमाम महंगाई और इलेक्शन कराओ मार्च का इनेकाद किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ उसामा हमजा, टिकट होल्डर PP 118 असद जमान चीमा और दीगर क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर उसामा हमजा ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका है। गुर्बत की शिकार अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गई है। दिवालिया होने से बचने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए। डॉक्टर जावेद इकबाल के मुअत्तली के खिलाफ झंग के डॉक्टर्स का एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग की OPD बंद कर दी गई। PMA का डॉक्टर की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों ने OPD में काम छोड़ दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि MLC को जवाज बनाकर डॉक्टर जावेद इकबाल को मुअत्तल किया गया। PMA के सदर डॉक्टर इजाज सुल्तान का कहना था कि डॉक्टर जावेद इकबाल को बहाल किया जाए वरना एहतजाज जारी रखेंगे। यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स ने एक MLC डिक्लेयर किया, जो कि स्पेशलिस्ट ओपिनियन, जो स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो ओपिनियन दी उसकी वजह से उसको विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी शो का नोटिस, विदाउट एनी हियरिंग हमारे डॉक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। तो उसके लिए PMA का भरपूर एहतजाज है। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए आए शहरी बगैर इलाज करवाए घरों को वापस जाने पर मजबूर रहे। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, City 41 जंग। मोटरवे पर ओवरलोड गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मोटरवे पुलिस का ओवरलोडिंग पर क्रैक डाउन करने का फैसला। ओवरलोडिंग पर 1 माह कैद, 1000 से 5000 जुर्माना भी किया जाएगा। होशियार खबरदार, मोटरवे पर ओवरलोडिंग गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मोटरवे पुलिस का ओवरलोडिंग पर क्रैक डाउन करने का फैसला। नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 की दफा 43 शेड्यूल 6 का निफाज कर दिया गया। ओवरलोडिंग पर 1 माह कैद, 1000 से 5000 जुर्माना किया जाएगा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शेड्यूल 6 में दर्ज हद वजन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। ऑर्डिनेंस 2000 की दफा 75 के तहत सजा भी हो सकती है। IG मोटरवेज खालिद महमूद का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स, मिल मालिकान, स्टाफ माल बरातर गाड़ियों पर हद वजन का ख्याल रखें। कौमी शाहराहों पर महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे पुलिस के साथ ताउन करें। आपको बताएं, पंजाब भर में 76 एडिशनल सेशन जजेस के तबादले। झंग के 2 एडिशनल सेशन जजेस को भी तब्दील कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेशन जज बासित अलीम को झंग से चकवाल, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद का तबादला झंग से पत्तोकी कर दिया गया है। DIG जेल खाना जाज सईदुल्ला गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद का दौरा है। एक्सियन बिल्डिंग डिपार्टमेंट सारा जावेद, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट DIG ऑफिस बिलाल मुनव्वर भी मौजूद थे। DIG सईदुल्ला गोंदल ने डिस्ट्रिक्ट जेल में विमेन जेल की तामीर का जायजा लिया। उन्होंने विमेन जेल की जल्द तामीर के लिए हदायत भी जारी की हैं। डिस्ट्रिक्ट बार चनियोट में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी एडवोकेट शाहिद याकूब चौधरी का डिस्ट्रिक्ट बार के एहसास में जोहराने का एहतमाम। वकला के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने हमायत का ऐलान किया। जोहराने में उम्मीदवार बराए सदर राय मुनीर जफर, उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी राना शाहिद इकबाल, उम्मीदवार बराए लाइब्रेरी सेक्रेटरी अमीन, उम्मीदवार बराए ऑडिटर आरिफ जावेद सिंधु शरीक हुए। मेंबर पंजाब बार मलिक गुलाम अब्बास, असद निसार भट्टी, अब्दुल रऊफ खोकर, खावर महमूद कटाना, अशरफ महमूद गुजर, इरफानुल हक, नईम इकबाल, मिर्जा इकबाल बेग, मियाँ अहमद नवाज, सईद साबरी हुसैन, राय शबीर हैदर, इम्तियाज हुसैन, शाहिद बशीर, महर सरफराज, मियाँ रिजवान ख्याली ग्रुप ने शिरकत की। अजहर सिंधु, नासिर अहमद सियाल, ताहिर शाह, मलिक फतेह शेर, अफजल हरल, यासीन, गुल तासीब हरल, मजहर हरल, जफर बलोच और दिगर ने शिरकत की।
महकमा तालीम पंजाब में तकर्रुर और तबादले। मजहर हुसैन शाह DO एलिमेंट्री एजुकेशन फैसलाबाद तैनात। DO एलिमेंट्री एजुकेशन फैसलाबाद मोहम्मद सरवर को स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई। मजहर हुसैन शाह पहले भी DO एलिमेंट्री एजुकेशन के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं। मजहर हुसैन शाह ने बतौर DO एलिमेंट्री एजुकेशन ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान को हाजिरी रिपोर्ट पेश कर दी। फैसलाबाद में स्कूल टीचर्स की डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए 11 सेंटर्स में तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम इदारा शुमारियात ने किया। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने डिजिटल मर्दमशुमारी ट्रेनिंग सेंटर्स का दौरा किया। ट्रेनिंग में असातिज़ा को डिजिटल मर्दमशुमारी और इमारतों की जियो टैगिंग बारे भी आगाही दी गई। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड और फारूक हाई स्कूल शेख कॉलोनी में कायम डिजिटल मर्दमशुमारी ट्रेनिंग सेंटर्स में इंतजामात का जायजा लिया। उधर डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योर फैसलाबाद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास जिला में बॉन्डेड लेबर, सोशल सिक्योरिटी और मजदूरों के दिगर मसाइल का जायजा लिया। फैसलाबाद का कहना था कि मुतल्लिका लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराया जाएगा। इजलास में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर तलहा सईद, इमरान असमद, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन अब्दुल हफीज, कामरान अशरफ, मेहताब अहमद खान, यूनियन के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। फैसलाबाद में डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट एकेडमी का क़याम। बोहड़ा वाली ग्राउंड में खिलाड़ियों को फ्री प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डिविजनल क्रिकेट एकेडमी को अंजुम मुश्ताक का कहना था कि हफ्ते में एक दिन खिलाड़ियों के मैच भी करवाए जाएंगे। तमाम उम्र के खिलाड़ी एकेडमी में शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।